तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रूपेंद्र कुमार शर्मा। स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। भारतीय दंड संहिता का आज टॉपिक रहेगा, जो कि सीएमओ के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको बिल्कुल करना ही है। इसकी डिटेलिंग भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो इस वीडियो को पूरी आखिर तक देखिए, क्योंकि इसके आखिरी के कुछ मिनटों में इसकी ऑब्जेक्टिव कराया हूँ मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो मैं इस चैनल में डालते रहता हूं, जो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ? पहले तो ये चीज़ याद होना ही चाहिए हमको कि भारतीय दंड संहिता कब लागू किया गया। तो 6 अक्टूबर 1860 में 1860 में भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया था। ये डेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अगला जो एक इम्पॉर्टेंट होता है, मानहानि। आप मानहानि देखे होंगे, चलते फिल्मों में देखे होंगे कि मानहानि का दावा कर दूंगा, दावा कर दूंगा। एक्चुअली में वो होता क्या है, जब कोई बोलेगा या पढ़ेगा या संकेत द्वारा किसी व्यक्ति पर लांछन लगाता है, कोई व्यक्ति बोलकर या पढ़कर या किसी संकेत द्वारा किसी व्यक्ति पे लांछन लगाता है, उसकी इज्जत को उतार देता है या उसकी इज्जत को हानि पहुंचाता है, उसकी ख्याति को ठेस पहुंचाता है, तब वह व्यक्ति उस व्यक्ति पर जो ये सब कर रहा है, लांछन लगा रहा है, मानहानि ठोक सकता है। एक प्रकार का केस है ये मानहानि का। मानहानि ठोकने से उसको सज़ा भी हो सकती है, या उसके लिए वो मतलब जितना भी जुर्माना होगा वो पे करना पड़ेगा कोर्ट के माध्यम से। ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट है इसकी धारा क्या होती है। तो अगर आप धारा देखें तो देखो, धारा बहुत अच्छा है, 499। आपको याद रखना है, 499 मानहानि की धारा होती है। धारा से क्वेश्चन बनता है। अगला चीज़ देखेंगे, हम बहुत बार सुनते आ रहे हैं दहेज के लिए हत्या हो गई, दहेज के लिए हत्या हो गई। तो जब वो हत्या होती है तो सजा का प्रावधान कितना होता है ना। तो 7 वर्ष से कम ना हो, मतलब 7 वर्ष तो होना ही चाहिए, और आजीवन कारावास, आजीवन कारावास भी होना चाहिए। और कभी कभी ऐसे मामलों में मौत की भी सजा सुनाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अपराध केवल जुर्माना से दंडी, मतलब वो मतलब कुछ ऐसे अपराध है जो जिसमें जुर्माना लगता है कि जुर्माना पे नहीं करोगे तो उसके बेसिस पे आपको कुछ महीने की सज़ा हो सकती है। तो उसको डिटेलिंग समझेंगे, है ना, कितने रुपए में कितने महीने की सज़ा हो सकती है। तो देखेंगे, पहला, जबकि 50 रुपया की राशि हो या उससे कम हो जुर्माना, अगर आप उसको पे नहीं करते हो तो आपको 2 माह से कम की सज़ा हो सकती है। ठीक है, मतलब या तो 50 रुपये जुर्माना पे करेंगे या 2 माह की सज़ा काटेंगे। सेकंड, जब व्यक्ति की राशि 100 रुपया या उससे कम हो, ठीक है, तो उससे कम होगा अगर आप उसको पे नहीं करते हो, मतलब कहते कोर्ट में, तो आपको 400 रुपये तक की जुर्माना लग सकती है, 400 रुपये तक के। और जब राशि 100 रुपये से अधिक हो, अगर आप उसको पे नहीं करते हो जुर्माना को कोर्ट में, तो 6 माह से कम की सजा हो सकती है। तो ये इस टॉपिक से क्वेश्चन बना सकता है सीजीपीएससी, है ना। तो आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। 2 4 6, 50 100 100, ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। 50 रुपये से कम, 100 से कम, 100 से अधिक। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ आएगा एग्जाम में कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है करके। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है, ये देखेंगे, राजद्रोह या राज्यद्रोह। राजद्रोह क्या होता है, उसका मतलब क्या है, समझेंगे। जब कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा देश के प्रति अवमानना पैदा करता है, या मतलब देश के कलते इज्जत पे हमला करता है, या देश के जितने भी मतलब कानून व्यवस्था को तोड़ देता है ना, तो उसे राजद्रोह की श्रेणी में लाते हैं। कानून व्यवस्था तोड़ना मतलब देश के प्रति कुछ ऐसा कर देना जो कि नहीं करना चाहिए। इसके लिए सजा का प्रावधान है 3 वर्ष या आजीवन कारावास, है ना। मतलब 3 वर्ष तक हो सकता है मैक्सिमम सजा, या कई कई सजा तो आजीवन कारावास की होती है अगर देशद्रोह का इल्जाम आप पे लग जाता है तो ये चीज़ की बिल्कुल इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे क्वेश्चंस को, तो आपको एक क्लियर होते चलेगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। और तो स्टूडेंट देखेंगे, अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 53। धारा 53 क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको क्लियर करता हूँ अभी। इसलिए इम्पोर्टेंट है धारा 53 कि धारा 53 से बहुत सारे सजाएं होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी जो सजाओं का जो प्रावधान है, दंड प्रावधान है, पहला तो धारा 53 से मृत्यु की सज़ा हो सकती है, आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, कारावास हो सकता है श्रम व सदा के लिए, संपत्ति समहरण, सम
हरण हो सकता है और जुर्माना। मतलब जो धारा 53 है इससे इतनी सजाएं बन रही है इम्पोर्टेंट कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन बना सकता है कि धारा 53 इनमें से किसके लिए नहीं है का नेगेटिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इस चीज़ को आप करके जाना, ठीक है ना। अब इसके ऑब्जेक्टिव है जो मैं करा दे रहा हूँ, जिससे आपको कुछ नए क्वेश्चन समझ मिलेंगे आपको देखने को। और आगे देखते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव में क्या है। देखो पहला और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, छल को अपराध किस धारा में माना जाता है। छल मतलब एक प्रकार का धोखा देना। आपको सबको पता होगा धोखा के लिए बना हुआ है 420 का केस बनता है, बोलते हैं ना, वही है 420 की धारा। अगला, दंगा करने के लिए कम से कम, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो दंगा करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है, ठीक है। अगला देखेंगे, भारतीय दंड संहिता कब पारित हुई। अभी बताया हूं मैं आपको, पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन है ये, तो 6 अक्टूबर 1960। अगला देखेंगे, भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित धाराओं की कुल संख्या, कितनी धाराएं हैं इसमें, तो वो है 511। कितना है, 511। अगला देखेंगे, भारतीय दंड संहिता को विभाजित किया गया है कितने में, तो वो है 23 अध्यायों में, 23 चैप्टर्स में भारतीय दंड संहिता को विभाजित किया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ अभी, है ना। और इसका दूसरा वीडियो कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। तो बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप नए बच्चे हैं, पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, या कोई भी है जो पहली बार देख रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू।